आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी के 91 नए एफएम ट्रांसमीटर्स का आगाज किया। आकाशवाणी की एफएम सर्विस की इस तौसीह से उमंगों वाले जिलों और सरहदी इलाकों में दस्तयाब इस सर्विस में और भी इजाफा होगा। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने रेडियो को नए सामीन दिए हैं और नए ख्यालात बख्शे हैं। मरकजी वजीर राजनाथ सिंह ने एससीओ वज़राए दिफा की मीटिंग की सदारत की। उन्होंने कहा कि भारत इस ग्रुप को आम चैलेंजों से मुअस्सिर तौर पर निपटने के लिए मजबूत तर बनाने का पाबंद है। सूडान में अगरचे हिफाजती दस्तों के हरीफ ग्रुपों ने 3 दिन की ताज़ा जंगबंदी से इत्तेफाक किया है, इसके बावजूद लड़ाई जारी है। तनाज़े से दो चार इस मुल्क में फंसे हुए भारतीय शहरियों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी जारी है। बुर्किना फासो में मुसल्लह दहशतगर्द ग्रुप के हमले में कम से कम 33 सिपाही हलाक हो गए। और दुबई बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु, एचएस प्रणॉय और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी व चिराग शेट्टी की मर्दों की डबल्स की जोड़ी आज सेमीफाइनल्स में अपने अपने मैच खेलेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में रेडियो कनेक्टिविटी में इजाफे के लिए आज 91 एफएम ट्रांसमीटर्स का इफ्तिताह किया। 100 वॉट के ट्रांसमीटर्स का इफ्तिताह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। ये ट्रांसमीटर्स 18 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाकों के 84 जिलों में नस्ब किए गए हैं। इस मौके पर जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत इस बात पर तवज्जो देते हुए कि टेक्नोलॉजी को जमहूरी शक्ल देने के तईं लगातार काम कर रही है, हर शहरी को टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क में टेक्नोलॉजी के इनकलाब से रेडियो को एक नए रूप में उभरने में मदद मिली है। एफएम के जरिए मालूमात और तफरीह की काफी अहमियत है। इस बात का खुसूसी तौर पर जिक्र करते हुए वजीर-ए-आज़म ने कहा कि खा वो बरवक्त इत्तला पहुंचाना हो, ज़िराअत के लिए मौसम की पेशगोई करना हो या खवातीन के अपनी मदद आप ग्रुपों को नई मार्केटों से जोड़ना हो, ये एफएम ट्रांसमीटर बुनियादी रोल अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि एफएम रेडियो और डीटीएच ने डिजिटल इंडिया के मुस्तकबिल के तईं एक झरोका खोला है। बहुत से तालीमी निसाबात भी डीटीएच खिदमात पर दस्तयाब हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मोबाइल आलात और डेटा प्लान की कम कीमत की वजह से इत्तलात वसी पैमाने पर बहम पहुंच रही है। वजीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि वो जल्द ही आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के 100वें नशरिये की मेजबानी करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क के लोगों के साथ गहरा रास्ता रेडियो के लिए के अलावा किसी और वसीले से मुमकिन नहीं था। मन की बात ने इतने वसी पैमाने पर मुमकिना सामीन तक पहुंचने के लिए रेडियो के वसीले की मुनफरिद ताकत का इस्तेमाल किया। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ये 91 एफएम ट्रांसमीटर्स मकामी लोगों के लिए तफरीह, खेलकूद और ज़िराअत से मुताल्लिक मालूमात की तरसील में बहुत मददगार होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मन की बात प्रोग्राम से रेडियो की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। इत्तलात और नशरियात के वजीर ममलकत डॉक्टर एल मुरुगन, उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी, महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे, मरकजी वजीर पीयूष गोयल, इत्तलात और नशरियात के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्र और दीगर शख्सियतों ने इस तकरीब में शिरकत की। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पंजाब के आजहानी साबिक वजीर आला प्रकाश सिंह बादल को इमरजेंसी के मुश्किल दिनों के दौरान जमहूरियत की बहाली में उनके ताउन पर उन्हें बहादुर तरीन सिपाहियों में से एक करार दिया है। उन्होंने कहा कि जब बादल सरकार को बरतरफ किया गया तो उस वक्त उन्होंने खुद आमिराना कांग्रेस कल्चर की सख्तियों को झेला। एक अंग्रेजी रोजनामे में शाये एक मजमून में वजीर-ए-आज़म ने कहा कि बादल के तश्कील दिए हुए भारत और पंजाब की सियासत और उसमें उनके ताउन को बेमिसाल कहा जा सकता है। जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने खास तौर पर ज़िराअत से मुताल्लिक बहुत से मामलात पर बादल से रहनुमाई हासिल की, जिनमें पानी का तहफ़्फ़ुज़, मवेशियों की अफजाइश नस्ल और डेयरी फार्मिंग शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इलाकाई राब्ता स्कीम उड़ान के 6 साल पूरे होने पर इसकी कामयाबियों का इतराफ किया। शहरी हवाबाजी की वजारत के एक ट्वीट का जवाब देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि पिछले 9 साल भारत की हवाबाजी के शोबे के लिए इसमें यकसर तब्दीली लाने वाले रहे। आज भारत के हवाबाजी के शोबे में 473 रूट्स, 74 हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट्स और दरियाओं में जहाज के उतरने और परवाज करने के छोटे ठिकानों की वजह से यकसर तब्दीली आ गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत शंघाई ताउन तंजीम को और ज्यादा मुस्तहकम बनाने का पूरी तरह पाबंद है ताकि मेंबर मुल्कों को दरपेश मुश्तरका मौजूदा चैलेंजों से मौसर तौर पर निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि एक महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल खित्ते को यकीनी बनाने की खातिर मुश्तरका एजेंडे पर तवज्जो मरकूज किए जाने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि भारत शंघाई ताउन तंजीम को मेंबर मुल्कों के माबैन दिफाई इश्तिराक को फरोग देने के एक अहम वसीले के तौर पर देखता है। नई दिल्ली में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा की मीटिंग के आगाज पर अपने इजहार ख्याल में जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि सदियों से मेंबर मुल्कों के दरमियान अजीम सकाफती और तहजीबी राब्ते रहे हैं और अवाम, नजरियात और सामान और अशिया का लगातार तबादला होता रहा है, जिससे ये ममालिक इक्तिसादी और सकाफती एतबार से मालामाल हुए हैं। भारत 2017 में शंघाई ताउन तंजीम का मुकम्मल मेंबर बनने के बाद से पहली मरतबा इस तंजीम की सदारत कर रहा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह नई दिल्ली में तंजीम की मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और चीन के दरमियान ताल्लुकात में पेशरफ्त सरहदों के अमन और सलामती पर मबनी है। वजीर दिफा ने इस बात का इयादा किया कि मौजूदा समझौतों की खिलाफ वर्जी से बाहमी ताल्लुकात की मुकम्मल बुनियाद मुतासिर हुई है और सरहदों पर फौज की तादाद में कमी से मंतकी तौर पर कशीदगी कम होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आइंदा इतवार को दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। माहाना रेडियो प्रोग्राम का ये 100वां नशरिया होगा। इस प्रोग्राम को आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स, आकाशवाणी न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR पर नश्र किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात व नशरियात की वजारत के YouTube चैनल्स पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। आकाशवाणी इस प्रोग्राम को हिंदी के फौरन बाद दीगर इलाकाई जबानों में भी नश्र करेगा। सकाफत की वजारत ने मन की बात के 100 नशरिये मुकम्मल होने के मौके पर मुल्क में भारत के आसार कदीमा की तारीखी इमारतों समेत 13 अहम मकामात पर प्रोजेक्शन के जरिए दास्तान बयान करने के शो मुनक़िद करने का मंसूबा बनाया है। ये सिलसिला कल से शुरू हो जाएगा। 224 सीटों के कर्नाटक असेंबली इंतखाबात का वक्त करीब आता जा रहा है और चुनाव मुहिम में तेजी आ रही है। वज़राए आला, मरकजी वज़रा और सियासी कदावर शख्सियतें रियासत का दौरा कर रही हैं। वो यहाँ रैलीज, मीटिंग्स और रोड शोज का इनेकाद कर रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल से शुरू होने वाले अपने 2 रोजा दौरे में मुख्तलिफ जगहों पर रोड शो और रैलियों का इनेकाद करेंगे। साथ ही कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी अवामी जलसों से खिताब करेंगी। सूडान में सिक्योरिटी फोर्सेस के हरीफ ग्रुपों ने 3 रोजा जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने से पहले इसे बरकरार रखने से इत्तेफाक किया है। हमसाया मुल्कों और आलमी बिरादरी की सरगर्म सिफारती कोशिशों की वजह से जंगबंदी की मुद्दत मजीद 72 घंटे तक के लिए बढ़ा दी गई है। सूडान में फौज और नीम फौजी दस्तों के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है। इस लड़ाई में अब तक कम से कम 512 अफराद हलाक हो चुके हैं और तकरीबन 4200 अफराद जख्मी हुए हैं। मगरबी अफ्रीकी मुल्क बुर्किना फासो के मशरकी हिस्से में कल मुसल्लह दहशतगर्द ग्रुपों के हमले में कम से कम 33 फौजी हलाक हो गए। बुर्किना फासो की फौज ने एक बयान में कहा है कि कुमक पहुंचने से पहले तकरीबन 40 दहशतगर्द भी मारे गए। बुर्किना फासो शोरिश पसंदी की गिरफ्त में है, जहां सरकारी अफवाज 7 बरस से अलकायदा और इस्लामी रियासत ग्रुप से वाबस्ता ग्रुपों का मुकाबला कर रही है। दुबई बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप में सिंगल जुमरे में PV सिंधु और HS प्रणॉय, नीज मर्दों के डबल्स में सत्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी आज अपने अपने क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी के 91 नए FM ट्रांसमीटर्स का आगाज किया। आकाशवाणी की FM सर्विस की इस तौसी से उमंगों वाले जिलों और सरहदी इलाकों में दस्तयाब इस सर्विस में और भी इजाफा होगा। वजीर आजम ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने रेडियो को नए सामीन दिए हैं और नए ख्यालात बख्शे हैं। मरकजी वजीर राजनाथ सिंह ने SCO वज़राए दिफा की मीटिंग की सदारत की। उन्होंने कहा कि भारत इस ग्रुप को आम चैलेंजों से मौसर तौर पर निपटने के लिए मजबूत तर बनाने का पाबंद है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।